अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मुकदमा जो है वो अजीब मरहले में दाखिल हो गया है। और जिस तरह जुडिशल काउंसिल ने जिस बुनियाद पे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को हाई कोर्ट से निकाला था, वो जो बुनियाद है और जिन जिन एहलकारों के नाम लिए गए वो रोज़ाना न फ़कत एहलकारों के नाम रिपीट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब तो आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह भी कह दिया है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को तकरीर करने के बजाय उस सिक्योरिटी यानी सीक्रेट एजेंसी के एहलकार के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए था। आज ज़बरदस्त किस्म की समाअत हुई है। हामिद खान पेश हुए। जब मौजूद जज ये बात कर रहे थे तो हामिद खान ने जवाबी आर्गूमेंट देते हुए कहा कि ये मामला जब चीफ जस्टिस साहिबान के इल्म में आए तो उन्होंने भी सीक्रेट एजेंसी के एहलकारों को नोटिस जारी नहीं किए। जस्टिस उमरता बंदयाल इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी बहाली के लिए आइनी पटिशन दायर की है। हामिद खान उनके वकील हैं और हामिद खान रोज़ ये अदालत से इस्तदा करते हैं कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी जो है वो जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करना चाहिए थी, ताकि पता चलता कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अदालती मामलात में जो मुदाखलत के इल्ज़ाम लगाए हैं और एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच हैं या नहीं। आज की समाअत के दौरान अदालत में मौजूद बेंच के जो एक जज हैं जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उन्होंने बुनियादी सवाल उठाया कि ये जो जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की है यानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ जो किया है, ये काउंसिल ने अज़ खुद नोटिस लिया या रेफरेंस भेजा गया था, जिस पे हामिद खान ने जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जुडिशल काउंसिल को सदारती रेफरेंस नहीं भेजा गया, लेकिन अज़ खुद नोटिस के तहत उन्होंने कार्रवाई की थी, जिसकी तस्हीह जस्टिस एजाजुल हसन ने की। उन्होंने कहा कि अज़ खुद कार्रवाई जो है वो जुडिशल काउंसिल ने नहीं की, लेकिन एक शिकायत आई थी जज के ख़िलाफ़, उस पे जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की थी। ये ज़ाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस उस ज़माने में साकिब निसार थे और फिर इसी कार्रवाई में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने साकिब निसार को मिलने के लिए 2-3 मरतबा अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन जज ने मिलने से इनकार किया क्योंकि मामला बहुत भारी था। साकिब निसार पे हो सकता है ज़्यादा प्रेशर हो, इसलिए हो सकता है कि वो अपने ब्रदर जज की बात सुनता तो फिर उनके दिल में कुछ रहम आता, लेकिन ये बात आज पता चली। हामिद खान बता रहे थे अदालत को कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट ली गई शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट मुस्तरद कर दी। तो ये आज की जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से आपको हम बताएंगे। हामिद खान ने जब ये कहा कि ये जो कार्रवाई थी जस्टिस उमरता बंदयाल ने बल्कि ये कहा कि उस वक्त ये आप तफसील में न जाएं, हमें पता है कि क्या हकीकत है, तकरीर क्या है और तकरीर का मतन क्या है, ये तस्लीम शुदा बातें हैं, तो आप सीधा सा अपने जो आर्गूमेंट्स दें। और उसके बाद जस्टिस उमरता बंदयाल ने क्लियर कट ये मौजूद जज अपने जजों के लिए कह रहे हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल जो कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जस्टिस काजी फाइल के ख़िलाफ़ भी उन्होंने फ़ैसला दिया, फिर उनकी जो अपील थी वो भी मुस्तरद कर दी, फिर उनकी जो नज़रसानी थी उसमें भी ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। बहरहाल वो कह रहे हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में अपना बुग़्ज़ निकाला है और ये जो आप ये अब बन गई एक आम सी बात कि आप के जो शिकायतें होती हैं तो शिकायतों के लिए आप अवामी जो फ़ोरम होता है, पब्लिक फ़ोरम, उसका इंतख़ाब करते हैं। हमें अपने मुल्की इदारों का दिफ़ा करना है, ये जस्टिस उमरता बंदयाल कर रहे हैं। जज का दिफ़ा नहीं करना, अदलिया का दिफ़ा नहीं करना, मुल्की इदारों का दिफ़ा करना है। और क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की सारी जो पटिशन आइनी पटिशन है उसमें इदारों की बात है, लेकिन वो इदारे ये नहीं। फिर इस बात का वो आगे चल के हामिद खान जवाब भी देते हैं, लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हमें अपने इदारों का दिफ़ा करना है, अगर हम दिफ़ा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इदारे पे हमले की सूरत में शिकायत के लिए अंदरूनी तरीक़ेकार भी मौजूद था। ये आपने नया तरीक़ा निकाल लिया है कि जो कुछ आता है वो खुलेआम आप उसकी शिकायत लगा देते हैं।
तो जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल का ख्याल ये था कि जुडिशल काउंसिल के सामने जब तमाम मवाद मौजूद था तो आपने उस वक्त इनकार क्यों नहीं किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने यहाँ पे दो बुनियादी सवालात उठाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप दो सवालों का जवाब दें कि जज साहब ने जो तकरीर की क्या वो तकरीर कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ थी या नहीं थी, सवाल नंबर एक। और फिर ये भी समझाएं कि जुडिशल काउंसिल को मज़ीद इंक्वायरी की क्या ज़रूरत थी। यानी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जिस सीक्रेट एजेंसी की एहलकारों पे अफसरान पे इल्ज़ाम लगाया तो उस पर इंक्वायरी, हामिद खान का ख्याल है कि इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन का ख्याल है कि वो इंक्वायरी की ज़रूरत क्या है। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि आइन में है कि वज़ीर-ए-आज़म या पार्लियामेंट कोई भी हो वो जज को बरतरफ नहीं कर सकता। जुडिशल काउंसिल जो है वो किसी जज की मुद्दत मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये भी आज ऑब्ज़र्वेशन दी गई है, लेकिन ये जो जज हैं इनको शोकाज़ नोटिस के साथ ही बरतरफ कर दिया गया, उसके ख़िलाफ़ ही ये अपील आई है। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी कहा कि ये अच्छा न होता कि इदारे पे हमले की सूरत में आप पहले ही अपने ख़दशात से आगाह कर देते। तो हामिद खान ने कहा कि शौकत सिद्दीकी ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त साकिब निसार थे, तो साकिब निसार से उन्होंने मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की और उसने अपॉइंटमेंट के लिए 4 मरतबा शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कोशिश की, लेकिन अपॉइंटमेंट को मुस्तरद कर दिया गया। साकिब निसार नहीं मिलना चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी तकरीर कर चुके थे पिंडी बार में और वो एजेंसियों के नाम भी ले चुके थे। अब साकिब निसार से वो तो समझ आए। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फिर इस मामले पे कहा कि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो कुछ कहा, यानी एजेंसियों के हवाले से, अदलिया पे प्रेशर के हवाले से जो कुछ कहा वो सच है, तो क्या अदलिया के अंदर इस मामले को नहीं लाना चाहिए था? ये सवाल था जस्टिस सज्जाद अली शाह का। उस पर हामिद खान ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी अगर नाम ना उठाता, नाम न लेता उन एजेंसी के एहलकारों का, तो भी वो मुजरिम, अगर नाम उठा रहा है तो भी वो मुजरिम शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने नाम वाक़ई लिए थे। उस पर फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इस मामले पे खुद ही तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए था। ये वो आज के जो सिक्योरिटी इंचार्ज यानी सीक्रेट एजेंसी के जो सरबराह हैं जनरल फैज़ साहब, उसके हवाले से कह रहे थे कि जस्टिस सज्जाद अली शाह कह रहे हैं कि उनको उनके ख़िलाफ़ तौहीन का नोटिस जारी करना चाहिए था, जिस पे फिर हामिद खान ने कहा जब मामला 2 चीफ़ जस्टिस साहिबान के इल्म में आया तो उन्होंने भी नोटिस जारी नहीं किया। आपको जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ करना है वो कर लें, लेकिन कम अज़ कम शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जिनका नाम लिया है उनसे भी पूछताछ, उनसे भी मालूमात ली जाए, उनसे भी पूछा जाए। यानी वो फिर इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करना चाहिए थी। जस्टिस उमरता बंदयाल फिर बोले शौकत अजीज़ सिद्दीकी चीफ़ जस्टिस को रिपोर्ट भेजे, अगर उन्होंने भेजनी होती या अगर भेजते तो उस पर कार्रवाई होती। यानी जो जस्टिस उमरता बंदयाल साकिब निसार साहब का दफा कर रहे हैं और कहते हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ऐसी कोई रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भेजी नहीं, अगर भेजते तो वो कार्रवाई करते। कौन करते? जस्टिस साकिब निसार करते, ये उनका कहना है। तो फिर ये बात आगे चली और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से अदालत ने यह कहा कि अदालत में मुदाखलत के लिए अवामी फ़ोरम का इस्तेमाल करना जो वो गलत था। यानी वो जो तकरीर शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कही कि बुनियादी तौर पे जस्टिस उमरता बंदयाल ये कह रहे हैं कि वो गलत था। अदालती मामलात अवामी फ़ोरम पे लाना जो लाए गए वो कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ था और एक जज अगर ये करता है तो फिर जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और फिर जस्टिस उमरता बंदयाल ने और भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, वो जो इल्ज़ाम लगाया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी खामोशी से इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों से मिलते रहे। अगर बेंच के वो कॉन्स्टिट्यूशन का मसला था
बेंच के तश्कील का मामला था तो वो चीफ जस्टिस को ख़त अगर उन्होंने लिखा तो इस मामले पे ख़त क्यों नहीं लिखा। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बेंच की तश्कील के हवाले से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा तो ये जो इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों से जो मुलाकातें होती रहीं और ये कह रहे हैं कि मुझ पर प्रेशर था तो इस मामले पे ख़त क्यों नहीं लिखा गया, ये जस्टिस उमरता बंदयाल पूछ रहे हैं हामिद खान थे। तो हामिद खान कह रहे हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी से जो कुछ हुआ उन्होंने वो बात तकरीर में करके जुर्रत का मुजाहरा किया है और उस पे यानी हामिद खान का ख्याल है कि जिस तरह उन पर प्रेशर पड़ रहे थे, जिस तरह उनसे मुलाकातें हो रही थी, जिस तरह कहा जा रहा था कि इस केस से दूर रहें, इस केस में ये फैसला दें, तो उन्होंने ओपन फोरम पे ये बात करके जुर्रत का मुजाहरा किया। उसकी जस्टिस उमरता बंदयाल ने तशरीह अपने हिसाब से की। उन्होंने कहा कि अवामी फोरम पे ये मामला उठा के जज ने जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया लेकिन हथियार फेंक दिए यानी सरेंडर कर दिया है। और हामिद खान ने फिर कहा कि तकरीर का मकसद अगर मुझे बताना दिया जाता तो इसका मतलब ये है कि वो अदलिया की तौहीन नहीं थी लेकिन वो अदलिया को बदनाम करने का मकसद नहीं था लेकिन निज़ाम को बेहतर करने का मकसद था। तकरीर जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने की उसका मकसद ये था कि अदलिया के निज़ाम को बेहतर किया जाए, उस पर प्रेशर्स ना पड़ें। और फिर हामिद खान ने यह भी कहा कि जुडिशल काउंसिल को ये ख़तरा था कि अगर इंक्वायरी शुरू की जाती, यानी वो इंक्वायरी पे जोर देते हैं कि इंक्वायरी शुरू होती फिर काज़ी सामने आते और फिर मालूमात अगर होती तो उसके बाद भले बरतरफ किया जाता, लेकिन बग़ैर इंक्वायरी के बरतरफ क्यों किया गया। हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़तरा था कि अगर इंक्वायरी शुरू की जाती तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी उन जनरल्स को बुलाने की बात करते तो फिर जुडिशल काउंसिल कैसे उनको बुलाती। और वाकई अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी जुडिशल काउंसिल में ये बात मुतालबा करता, इस्तदा करता तो फिर कौन सा आज जनरल जो है रिटायर्ड सर्विंग जनरल जिसको अदालत ने तलब किया है, जो रिटायर्ड जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ वो भी अदालती आर्डर्स पे नहीं आते थे तो सर्विंग जनरल कौन आता है। उसके बाद अदालत ने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुलतवी कर दिया है और कहा है कि 30 जून का जो मामला है, तारीख़ है वो अहम है, हमें याद भी है। यानी 30 जून को जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड होने जा रहे हैं तो अदालत ने कहा कि 30 जून की तारीख़ हमें याद है, हम कोशिश करेंगे जब भी बेंच दस्तयाब हो तो ये मामला अदालत में लगे और फिर उसकी हेयरिंग हो। तो ये मामला थे जिन मामला से डर रही थी अदालत, जुडिशल काउंसिल ये साकिब निसार, वही मामला रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं मामला पर अदालत बहस भी कर रही है। वही सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, सीक्रेट एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वो ज़ेर बहस आ रही हैं। उनके जो सरबराहान हैं या उस वक्त जो एहलकार थे वो ज़ेर बहस आ रही हैं। अदालत फिर ये भी कह रहे हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने उन इंटेलिजेंस एहलकारों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे और हालात कभी भी ऐसे नहीं रहे। ये पाकिस्तानी अदालतों की एक तारीख़ ख़राब भी रही है, रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं रहा। तो किस जज ने जुर्रत की है कि कोई सीक्रेट एजेंसी के किसी एहलकार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे। जस्टिस सजाद अली शाह ने आज रिमार्क्स तो दे दिए हैं लेकिन आगे देखते हैं कि इस केस पे उस हवाले से क्या असरात पड़ते हैं। बहरहाल शौकत सिद्दीकी इंसाफ के मुतलाशी हैं, इंसाफ के मुंतज़िर हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं और चाहते हैं कि सच का बोल जो है वो बाला हो और शायद अदलिया को भी ये समझ में बात आ जाए कि अगर उनसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती हो गई नाम लेने के लिए या सच बोलने की गलती हो गई तो सच बोलने की इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।